नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साक्षी भार्गव चैनल पर। पिछले भाग में आपने देखा कि किस प्रकार धर्म की स्थापना के लिए श्री राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को उसका खोया हुआ राज्य लौटाया। आज की कथा में हम देखेंगे बाली वध के बाद किष्किंधा में क्या हुआ, श्री राम का विरह कैसा रहा और किस प्रकार सीता माता की खोज के लिए विशाल वानर सेना तैयार हुई। तो आइए आरंभ करते हैं किष्किंधा कांड का यह पवित्र प्रसंग। बाली के वध के बाद रणभूमि में गहन सन्नाटा छा गया। तारा रोती बिलखती हुई बाली के शव के पास पहुंची और विलाप करने लगी। तारा, हे रघुनाथ, आप धर्मात्मा होकर भी मेरे स्वामी को मार बैठे। बाली ने क्या अपराध किया था? वह भी तो आपका शरणागत बन सकता था। श्रीराम ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, श्रीराम देवी, बाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने अधीन कर अधर्म किया। उसने सुग्रीव को अन्यायपूर्वक राज्य से निकालकर अपमानित किया। धर्म की रक्षा करना ही मेरा व्रत है। आप धैर्य धारण करें। अब सुग्रीव को उसका अधिकार मिला है। यह सुनकर तारा का हृदय शांति को प्राप्त हुआ और उसने सुग्रीव को राजा मान लिया। श्रीराम और लक्ष्मण ने सुग्रीव का राज्याभिषेक कराया। किष्किंधा के सभी वानरों ने उत्सव मनाया। नगर में आनंद छा गया। सुग्रीव ने श्रीराम से प्रणाम कर कहा, सुग्रीव प्रभु, आपने मुझे जीवन और राज्य दोनों दिए। अब मैं आपको वचन देता हूं कि माता सीता की खोज में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। मेरी पूरी वानर सेना आपके चरणों में है। तभी वर्षा ऋतु का समय आ पहुंचा। आकाश में बादल गड़गड़ाने लगे, नदियां उफनने लगीं, पर्वत बादलों से ढक गए। सुग्रीव फोल्डेड हाथ जोड़कर श्रीराम से बोला, सुग्रीव प्रभु, इस समय सेना चलाना असंभव है। कृपा कर कुछ समय प्रतीक्षा करें। जब शरद ऋतु आएगी, आकाश निर्मल होगा, तब मैं वानर सेना को चारों दिशाओं में भेज दूंगा। श्रीराम ने सहमति दी, परंतु उनका हृदय सीता माता के वियोग से व्याकुल रहने लगा। श्रीराम पंपा सरोवर के तट पर निवास करने लगे। उनका मन हर क्षण सीता जी की स्मृति में डूबा रहता। कभी वे विलाप करते, श्रीराम, हे प्राणप्रिय सीते, तुम कहाँ हो? किस पीड़ा में हो? वह दिन कब आएगा जब मैं तुम्हें पुनः अपने हृदय से लगा सकूंगा? लक्ष्मण उनके आंसुओं को देखकर व्याकुल हो उठते और सांत्वना देते। 4 महीने बीत गए। शरद ऋतु आई। अब सुग्रीव ने अपने वचन को निभाते हुए विशाल वानर सेना को बुलवाया। पर्वत, जंगल और गुफाएं वानरों के हुंकार से गूंज उठीं। लाखों वानर और रीछ सुग्रीव की आज्ञा से श्रीराम की सेवा में उपस्थित हुए। सुग्रीव ने उन्हें आदेश दिया कि वे चारों दिशाओं में जाकर सीता माता की खोज करें। हर दल के साथ नायक नियुक्त किए गए। दक्षिण दिशा का दायित्व विशेष रूप से हनुमान जी को सौंपा गया, क्योंकि वहां सीता माता के होने की सबसे अधिक संभावना थी। इस प्रकार श्रीराम के धैर्य और सुग्रीव की निष्ठा से वानर सेना सीता माता की खोज के लिए तैयार हुई। अब आगे की कथा में हम देखेंगे किस प्रकार हनुमान जी दक्षिण दिशा में प्रस्थान करते हैं और सीता माता की खोज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगला रोमांचक भाग आपसे न छूटे। जय श्री राम।